हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल में फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक्चुअली इस टॉपिक को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी कई मित्रों ने पूछा है हमसे। तो यह टॉपिक है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो अभी आपको पता ही होगा, फॉक्सकॉन ने और वेदांता ग्रुप ने मिलके गुजरात में एक ऑलमोस्ट $20 बिलियन का एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और डिस्प्ले यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग का एक प्लांट शुरू करने जा रहे हैं वो लोग। तो अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सेमीकंडक्टर के मामले में ऑलरेडी पहले से इन्वेस्टमेंट होना स्टार्ट हो गया है। कुछ प्लांट्स आपके कर्नाटक में हैं, कुछ चेन्नई में हैं, और महाराष्ट्र में भी लगाने की बात हो रही थी, लेकिन वो काम हो नहीं पाया। तो हमारे कई मित्रों ने ये सवाल पूछा है कि ऐसा कारण क्यों है कि साउथ के स्टेट्स में या गुजरात के स्टेट्स में ही सेमीकंडक्टर प्लांट लगाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कोई प्लांट क्यों नहीं है, या पंजाब में क्यों नहीं है, हरियाणा में क्यों नहीं है, मध्य प्रदेश में कोई सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का कोई प्लांट आएगा या नहीं आएगा। तो ये कई तरह के प्रश्न हैं। तो मैं इस वीडियो में इन प्रश्नों के उत्तर देने का कोशिश करूँगा, और जो भी मैंने इस पर रिसर्च की है वो आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो प्लांट्स आ रहे हैं, ये अगर आप देखेंगे तो साउथ के राज्यों में या फिर महाराष्ट्र में या गुजरात में ही आ रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला तो यह है कि जो आपका जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये बहुत ज़्यादा रिसोर्स हंग्री होती है। ठीक है, अगर आपको सेमीकंडक्टर बनाना है, अगर आपको सिलिकॉन चिप बनानी है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपको एक अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ अल्ट्रा प्योर वाटर। ठीक है, अल्ट्रा प्योर वाटर आपको चाहिए सो दैट आप चिप मैन्युफैक्चर कर सकें, आप सिलिकॉन वेफर्स को क्लीन कर सकें। और यह जो अल्ट्रा प्योर वाटर होता है, ये नॉर्मल जो आपका जो पीने का पानी होता है, ड्रिंकिंग वाटर जिसको कहते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा साफ़ होता है। तो आपको इस तरह का पानी रोज़ाना चाहिए, कई मिलियन टन्स। तो सबसे पहली ज़रूरत तो ये है आपकी कि यह आपको पानी की रेगुलर सप्लाई चाहिए। साथ में आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रेगुलर चाहिए अगर आप प्लांट लगाने जा रहे हैं। तो जहाँ पे भी ये प्लांट लगेगा वहाँ पर ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। जो सेकंड फैक्टर है वो है आपका कनेक्टिविटी। आप अगर चिप्स बना रहे हैं तो आपको अपने देश में भी यूज़ करना है, साथ ही साथ आपको एक्सपोर्ट भी करना है। तो आपको ऐसी लोकेशन देखनी पड़ेगी जहाँ से आप अपने सेमीकंडक्टर चिप्स को ईज़िली एक्सपोर्ट कर सकें। तो ऑब्वियसली अगर ऐसी कोई जगह आप देखेंगे तो आप हमेशा अपनी जो कोस्टल लाइंस है वहाँ पर ही आप देखेंगे, या कोई आसपास अगर कोई पोर्ट है तो वहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर आप सीधा मैन्युफैक्चर करेंगे और पोर्ट से आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो इजी रहता है आपके लिए। अगर आप हरियाणा में कोई चिप प्लांट डालते हैं तो आपको पहले हरियाणा से मुंबई पोर्ट या गुजरात के किसी पोर्ट या कोलकाता या चेन्नई वगैरह, वहाँ पर आपको उसको भेजना पड़ेगा। उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, जो कहीं ना कहीं चिप की जो आपकी टोटल कॉस्ट है उसको इन्फ्लुएंस करेगी ही करेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि लोकेशन ऐसी हो जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी हो, प्लस नियरेस्ट कोई पोर्ट हो आपके। तो ये तो 2 पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका कि आपकी स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी क्या है। आप जो भी स्टेट की आप बात करें, वहाँ पे आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी को आप जाके एक बार पढ़िए कि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें उन्होंने डिफ़ाइन की हुई हैं, किस तरह के इंसेंटिव्स वो मैन्युफैक्चरर्स को दे रहे हैं या देना चाहते हैं। इसके अलावा किस तरह के टैक्स बेनिफिट्स वो इन कंपनियों को देंगे। क्योंकि देखिए, मैन्युफैक्चरिंग जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये बहुत बड़े लेवल का काम होता है, बहुत बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट लगता है। तो कोई भी आदमी अगर आपके यहाँ पर 10, 20, 25 बिलियन डॉलर अगर लगा रहा है, बिलियन डॉलर्स, तो उसको बदले में देखिए वो इंसेंटिव्स तो वो लेगा ही लेगा। तो आपकी जो स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी है, इलेक्ट्रिक पॉलिसी है, उसमें किस तरह के प्रावधान है, किस तरह के इंसेंटिव्स हैं, वो काफ़ी कुछ हद तक तय करते हैं कि आपका प्लांट कहाँ लगेगा। अगर आप बात करें अभी गुजरात वाले प्लांट की, तो वहाँ पर गुजरात सरकार ने वेदांता और फॉक्सकॉन को करीबन 1000 एकड़ ज़मीन फ्री में दी है। ठीक है, 99 ईयर्स की लीज पे। तो ये आपका
पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, उन्होंने 20 साल के लिए सेम रेट पे बिजली और पानी की सप्लाई उनको दी है। तो ये दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ज़मीन और आपका बिजली पानी की जो सप्लाई है, ये दो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं किसी भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर के लिए। अगर इनमें कोई भी वेरिएशन होता है, इनकी कॉस्ट अगर ज़्यादा है, तो वो आपके यहाँ पे प्लांट नहीं लगाएगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए अभी तक। जो चौथा पॉइंट है वो है आपका हायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कोई भी अगर आप सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें कुछ करोड़ या कुछ 100 करोड़ से काम नहीं चलता है। आपको $1 बिलियन चाहिए, आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, कई हज़ारों करोड़। अब वेदांता का जो प्लांट है उसमें आप देखिए, उसमें ऑलमोस्ट $20 बिलियन लगे हैं, मतलब करीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई भी एक मैन्युफैक्चरर या कोई एक सिंगल कंपनी नहीं कर सकती। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग रहे हैं सेमीकंडक्टर के, उसमें विदेशी कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर कर रही हैं और फिर उसमें वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये चीज़ हो गई आपकी। अगला पॉइंट है आपका गवर्नमेंट का कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस है इन कंपनियों को। क्या आपकी गवर्नमेंट इन कंपनियों को कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है, चाहे आपका इनिशियल सेटअप हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हो, या फिर आपकी जो जहाँ पे आपने फैसिलिटी दी है वहाँ पे कुछ किसी तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंस उसको आप दे सकते हैं। तो अगर आपकी गवर्नमेंट इस तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे पाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी कंपनी वहाँ पर नहीं आएगी। तो आपको अपने स्टेट्स की, अगर आपको लग रहा है कि आपके स्टेट में प्लांट क्यों नहीं लग रहा है, तो आप अपने स्टेट्स की पॉलिसी को एक बार जाके पढ़िए, तो आपको थोड़ी सी इसमें क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा, अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने 2 स्कीम्स निकाली हैं इसमें। दो बेसिक 2 स्कीम्स हैं। एक PLI है आपकी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, एक दूसरा है आपका DLI, दैट इज़ डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव। तो इन दोनों के लिए गवर्नमेंट ने अराउंड $10 बिलियन रखे हैं, अप्रॉक्स 76,000 करोड़ रुपीज़। तो ये जो अमाउंट है यह दिखने में तो अच्छा खासा लग रहा है 10 बिलियन, लेकिन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत छोटा अमाउंट है। तो कहीं ना कहीं यह भी एक रीज़न है कि गवर्नमेंट ने तो चलिए अपनी तरफ से दे दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आपकी स्टेट की गवर्नमेंट कितना उसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है, आपकी गवर्नमेंट की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है। अगर आपकी गवर्नमेंट फाइनेंशियली हेल्दी है तो वो डेफिनेटली 2, 4, 5, 10 बिलियन अरेंज कर सकती है। अगर आपकी गवर्नमेंट ऑलरेडी उसके ऊपर कर्जा है, डेब्ट रिडन है, तो वो शायद ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाएगी, और यह रीज़न है कि आपकी स्टेट में ऐसी कोई यूनिट नहीं लग रही है। चौथी चीज़, अगली जो चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट है आपकी, आपके पास में टैलेंट कितना है, आपके पास में टेक्निकल टैलेंट की अवेलेबिलिटी कितनी है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको काफ़ी टैलेंटेड VLSI इंजीनियर्स चाहिए, आपको डिज़ाइनर चाहिए जो चिप को आपको डिज़ाइन कर सकें। तो आपके यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस अच्छे होने चाहिए जहाँ से आपके पास में टैलेंट आ सकें, या फिर आप ऐसी लोकेशन पे हो जहाँ पे इजीली टैलेंट आपको एक्सेसिबल हो। फॉर एग्जांपल अगर आप साउथ की बात करें तो वहाँ पे टैलेंट आपका इजीली एक्सेसिबल है। आप मुंबई की बात करें या गुजरात की बात करें तो, या बेंगलोर साइड में अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेक्निकल टैलेंट आपको काफ़ी इजीली मिल जाएगा, बजाय नॉर्थ इंडिया में अगर आप हरियाणा में जाएँ या पंजाब में जाएँ या मध्य प्रदेश में आप जाएँ। तो दैट इज़ अ फैक्टर अगेन। चौथी चीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव IT इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए अपने स्टेट में। आपको हाई डिज़ाइन चिप डिज़ाइन सॉफ्टवेयर चाहिए जो बहुत महंगे आते हैं। इसके अलावा आपको हाई एंड सर्वर्स, हाई एंड डेटा सेंटर्स और दूसरे एक्सपेंसिव कंपोनेंट्स हैं, उनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं। अगर आपके स्टेट्स में ये पॉइंट्स, आपका स्टेट ये सारी चीज़ें, ये सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है किसी भी कंपनी की, तो डेफिनेटली आपके स्टेट में एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग सकता है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का मतलब यह नहीं है कि आप केवल एक कंपनी को वहाँ पे जगह दे रहे हैं। सेमीकंडक्टर जो प्लांट होता है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एक पूरा एक इकोसिस्टम लेकर आता है अपने साथ में। अगर आप गुजरात की बात करेंगे तो वहाँ पर अभी फॉक्सकॉन और वेदांता ग्रुप अपनी फैक्ट्री लगा रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे वहाँ पर एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा। वहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आपके IT हार्डवेयर, आपके जो अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं जिनमें माइक्रोचिप्स वगैरह यूज़ होती हैं, या स्मार्ट डिवाइसेस हो गई, IoT डिवाइसेस हो गई, ड्रोन्स हो गए,
तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि उस एरिया के आसपास धीरे धीरे इस तरह का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा और एक हाई वैल्यू बेस्ड इकोनॉमी वहाँ से आपकी जनरेट हो जाएगी। और धीरे धीरे वो एक पूरा एरिया जो है, पूरा जो इकोसिस्टम है, वो आपके स्पेसिफिक जो भी स्टेट है उसकी जीडीपी या अपने देश की जो जीडीपी है उसको बूस्ट देगा। तो ये चीज़ें आपको सोचनी बहुत ज़रूरी हैं। तो आई होप मैंने आपके जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर देने की कोशिश की है इसमें। आई होप मैंने आपको सेटिस्फाई किया होगा आपके कंसर्न्स को लेके। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।